हजरत मौला अली शेर खुदा जिस दिन खैबर वाले दिन जाना था, हुजूर ने फरमाया कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह फतह अता करेगा। नंबर 2, वो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। अल्लाह के रसूल उससे प्यार करते, वो अल्लाह के रसूल से प्यार करता है। कमाल वाली बात है। और यहां पर इमाम दारे कुतनी ने इस रिवायत से आगे लफ्ज भी लिखे हैं, फरमाया कल जिसको मैं झंडा दूंगा अल्लाह रसूल से उससे मोहब्बत, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह फतह भी देगा। फरमाया वो आम बंदा नहीं है, जब जंग लड़ने जाएगा उसके दाईं जानिब जिब्राइल होगा, बाईं जानिब मेकाइल होगा। ये दारे कुतनी ने लिखा। इब्ने असाकर ने ये बात लिखी जो सुना रहा हूं। हजरत उमर कहते हैं सारी रात मेरी कभी तमन्ना नहीं पैदा हुई, सारी रात तमन्ना थी कि सुबह मेरा नाम आ जाए। यार हैडियां शाना, सुबह मेरा नाम आ जाए। पर हुजूर ने फरमाया कहां है अली। हजरत मौला अली को बुलाया गया, फरमाया मेरी आंखें दुखती हैं, तो फरमाया नेड़े आ। आपने करीब किया, लुआबे दहन उंगली पे लगाया, आंखों पे फेरा, उसी वक्त शिफा। लुआबे दहन अक़दस की बरकत देखिए, उसी वक्त अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। और हजरत अली को झंडा दिया। हजरत अली भी गए, चल के दरवाजा खटखटाया, मरहब की आवाज आई, कौन? फरमाया अली। उन्हें किधर आया? जंग लड़न। तो उन्हें लड़दा क्यों नहीं? उन्हें कहा मैं अलिया, मैं हमेशा अपने दुश्मन को पहल करने की इजाजत देता हूं, मैं देखता हूं कि वो कितने पानी में है, बाद में खुदा का शेर हमला करता है। तो मैं इसलिए तुझे कहता हूं बंदे दा पुत्र बन, सरेंडर कर, दरवाजा खोल। उन्हें आके 8 दिहाड़े हो गए थोड़े को बुआ नहीं खुलिया। तो आपने फरमाया फिर तू क्या समझता कि नहीं खुलेगा? ये बातें हो रही, तू क्या समझता नहीं खुलेगा? अगे पता की कहता है, अगे कहता बड़े बड़े आए तो नहीं खुलिया। आपने जो जवाब दिया, फरमाया ओ कमली बला तेन भी दसन आया भी वो आए सन ते चले गए, मैं आया नहीं, मैनू साइयां गले है कि मैं वापस कोई नहीं जाना, तू किसे बोल ले चाहे बुआ खोल। कहने लगा यार बड़ा अजीब बंदा, यार इतना तेरे पास ताकत होती तो तू दरवाजा ही ना खोल लेता। फरमाया 2 मरतबा हो गया, लास्ट वार्निंग, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा दरवाजे खुलते कैसे। आवाज कमजोरों वाली 4-5 बंदे बिल्कुल चौपिशा बन के बैठे हुए हैं। ये मौला अली की बात है। अली की बात आए तो सुन्नी बताता है कि अली का जिक्र करना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं। हजरत मौला अली ने फरमाया जल्दी खोल। उसने कहा खुलता है तो खोल। नहीं खोलूंगा। आपने दरवाजे को हाथ डाला तो हाथ भी खब्बा पाया है। तवज्जो भी बाहर अड़े, थोड़ी भी बारी है, रोजा मेरा भी है, पर तुम तो बिल्कुल ही सुस्त हो बैठे हो। आपने खब्बात पाया तो दरवाजा क्या खोलो चंगा रासे ते अदरू खलो तो दंद कड्डे पिया। उसने कहा खुलता तो खोल ले। आपने कुव्वत हैदरी जब इस्तेमाल की ना, आपने ऐसे हिलाया पूरे किले में जलजला आ गया। और आपने दरवाजे को यूं उखेड़ा और उखेड़ के फेंका नहीं, इतना बड़ा दरवाजा फेंका नहीं, आपने उखेड़ के ऐसे हाथ उठे, एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में वो ढाल है। इधर से तीरों के वार रोकते हैं, इधर से तलवार के साथ सामने वालों को जिबा करते चले जाते हैं। लेकिन यहां उलमा ने एक बात लिखी, फरमाया इतना बड़ा दरवाजा, हजरत अली का कद वैसे ही छोटा था। तो फरमाया बताओ वो ढाल बनी कैसे? अकल में तो आता नहीं। मैं क्या ये तेरी अकल च नहीं आउंदा, मर रहे हैं तो मैनू ये दस भी इतना भारी दरवाजा किवें चुक लिया, ये भी तेरी अकल च नहीं आउंदा। अगे जी दरवाजा बड़ा है, अली का कद छोटा है, तो कैसे ढाल बनाया, अकल में नहीं आता। तो मैं कह इस तू पहले तेरी यह भी अकल च नहीं होना चाहिए भाई, इतना भर 40 बंदे नहीं चुक सकते, अली ने खब्बे हाथ किवें चुक लिया। ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या बच्चा मेरा जे पता होंदा ते तू सुन्नी ना होंदा। ये मौला अली की करामत और शान है। और मैं आपको इससे भी अगली बात बताऊं, हजरत अली के हाथ में झंडा भी था, हजरत अली के हाथ में घोड़े की लगाम भी थी, हजरत अली के हाथ में तलवार भी थी। देखो 3 चीजें तो ये हैं, हाथ 2 हैं, चीजें 3 हैं। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। तलवार भी है, झंडा भी है, घोड़े की लगाम भी है, और चौथी शह बुआ भी है। और मैं क्या पुत्र जी है ही जानते मैनू दसना, हाथ 2 ने तो 4 चीजा किवें फड़ियां। ए तो मैनू नहीं पई समझ आउंदी। मैं क्या जे दी इन्नी समझ ना आवे उसे नू असी अली आने हैं।
वाली बात है यार। जी आ जाइए, ये मस्जिद की खिदमत के लिए आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी जेबों को हरकत दीजिए, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। और आइए ज़रा आपकी खिदमत में हज़रत मौला अली की शान भी बयान करूं। अभी अभी बात नहीं है, बात ही चाहते हूं ना होनी है। जेड़े चुप कीते बैठे हो, तवज्जो में इधर रखो। हज़रत मौला अली शेर खुदा आपका कमाल देखो, हाथ दो हैं, चार चीजें काबू कर ली। ये होती है करामत। ये क्या होती है? अब बस औकात लोग पता क्या कहते हैं, एक गल मेरी अकल च नहीं आती। मैं क्या, इसीलिए तो ये बात सच्ची है, चूंकि जो करामत हो वो अकल में आती ही नहीं है, और अगर अकल में आ जाए तो वो करामत नहीं होती है। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप जब दरवाजे पर गए ना और मरहब से आमना सामना हुआ, तवज्जो है तो यहां बात सुना दूं। वो ना अपनी अपनी शान में शेर पढ़ा करते थे। वो कहता था मैं फलाना जवान, तो अगवा था मैं फलाना जवान, तो कहते हैं अनल मरहब, उसने अपना तारुफ कराया। अली किसे बोले च ना रवि, मैं मरहबा। और मरहब पता किसे कहते हैं? कि जिसके सामने जितने पहलवान आ जाए सबको मार डाले, उस मरहब, उसको मरहब कहते हैं। बाद ने कहा 10 जवान, बाद ने 20, बाद ने कहा ज्यादा जवान, सबको मार डाले, उसे मरहब कहते हैं। उसने कहा मेरा नाम मरहब है। हजरत अली ने जो अपना तारुफ कराया वो पता क्या था? आप फरमाने लगे किसी भूल में ना रहना, सम्मतनी उम्मी हैदरा। और फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। लेकिन यहां भी एक बारीक बात है जिसको सुन के आपको लुत्फ आएगा। आपने अपना नाम वहां अली नहीं बताया। अली क्या बताया? मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। हैदर क्यों बताया? सुनो, इसकी एक वजह थी। हैदर उस शेर को कहते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, जो अपने शिकार को पहले जगाए। और जागो सुती पई कौमो, मैं मौला अली की शान बयान कर रहा हूं, जो अपने शिकार को पहले जगाए और फिर उसे पूरा मौका दे के भागना है तो भाग, फिर उसके पकड़ के 2 टुकड़े कर दे, उसे हैदर कहते। अच्छा, आपने ये हैदर उसे क्यों कहा? अब ये बात समझिए, अगर समझ आए तो बोलिए, वरना नहीं। बाद उलमा कहते हैं कि एक रात पहले, बात कहते हैं बचपन में उसने ख्वाब देखा था कि मैं जंगल में जा रहा हूं और मुझे एक शेर ने पकड़कर ना चीर फाड़ दिया। ये उसने एक रात पहले ख्वाब देखा कि शेर ने मुझे चीरा फाड़ा है, और चीरने फाड़ने वाले शेर को कहते हैं हैदर। तो जब अली ने कहा ना कि मैं हैदर हूं, तो हजरत अली ने कहा ओ जेड़ा राती ख्वाब वेख के डरिया बैठा है ना कि शेर ने मैनू चीरिया फाड़िया है, ओ शेर होर नहीं हो, मैं अली तड़कना हो जा। रगड़ा होके बोल। सारे बोलो जरा, नारा हैदरी। आपने फरमाया ओ जरा राती ख्वाब देखे भी शेर ने चीरिया पाड़िया, ओए ओ शेर होर नहीं हो, मैं अलिया। क्या बात है मौला अली की, ख्वाब उसने देखा है, ताबीर अली करके बता रहे हैं। हुण समझ आई अली क्या है? आपने इसलिए इस नाम से तारुफ कराया कि उन लग जाता पता, तो वो कांपने लग पड़ा। उसने कहा है ये शेर है, ओ हो आज तो मारे गए। उसने जब हमला करने की कोशिश की, आपने पहला हमला रोका और फिर इतनी तेजी से वार किया, यहां से लेके सीने तक आ गया। और बाज उलमा ने यहां पर एक बात की, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, लेकिन उलमा की बात है, पसंद मुझे बड़ी आई। फरमाया इतने जलाल से मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने तलवार मारी, अगर खुदा ना खास्ता जमीन पे लग जाती तो आज जमीन का नक्शा कुछ और होता। इतनी ताकत अल्लाह ने शेर खुदा को अता फरमाई। ये है हजरत मौला मुर्तजा। समझ आ रही है? और यहां पर मैं एक बात करूं, हजरत अली के नारे लगाओ और सुन्नी बन के लगाओ, मलंग जंग भंग ये बन के ना लगाओ। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। समझ आ रही है? हजरत मौला मुर्तजा पैदा हुए तो काबा में,
आवाज मठी है, सुनिया ली चाहिए। पैदा हुए तो काबा में, वो भी मस्जिद। शहीद हुए तो मस्जिद में। जुमला पसंद आए तो बोलना है। आज लोग कहते मैं अली वाला, मैं कहा खलो मेरी गल का जवाब दे। अली आए भी मस्जिद में, अली जाए भी मस्जिद में। अली वाला वो है जिसकी इबादत खाने का नाम मस्जिद हो, ये अली वाला है। हाथ उठा के बोलो कि ये तो मुंडे हो। अली वाले होते हैं जिनकी मस्जिद होती है। अली आता भी मस्जिद में है, अली जाता भी मस्जिद में है। अली बता के जा रहे हैं कि अली वाला होता ही वो है जिसका मस्जिद से ताल्लुक हो। जिसका मस्जिद से ताल्लुक नहीं वो अली वाला। ओए हटो, क्या मत ताल्लुक है अली से? अली वालों का ताल्लुक मस्जिद वालों से होता। 5-4 बंदे रंग बन गए हो, मैनू लगता को रिश्तेदारियां चेते आ गई इन्हें। बंदे बन जाओ, त्रकड़ियो बंदे ढिले पै बैठे ने, मुंह खोलो। हुजूर ने फरमाया अल कुरान मा अलीयन वल अलीयु मा अल कुरान। फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, निकलो शहर में देखो कहां है अली वाले। वहां होंगे जहां कुरान पढ़ा जाएगा। चूंकि मौला अली कुरान के साथ ऐसे थे, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं जब अली घोड़े पर बैठने लगे, एक रकाम में पांव रखते तो कुरान शुरू होता, जब दूसरी तरफ पहुंचता तो रब का कुरान खत्म हो जाया करता था। और कई कहते हैं मेरी अकल में नहीं आता। मैं क्या अकल रख थे बो, हमें अकल वाला बंदा चाहिए, फिर तुझे बात समझ आएगी। वो इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैंने कहा जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती इतनी जल्दी तख्त उठा के ले आया था, अगर सुलेमान के उम्मती में यह ताकत है कि 6 महीने सफर जाने का, 6 महीने आने का, अख दा पलक झपकन तो पहले वो तख्त ले आ सकता है, ओए उम्मत मुस्तफा दे विच मौला अली ये इतनी जल्दी कुरान भी नहीं पढ़ सकता। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। ये है मौला अली। बात समझ आई है? फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान ने अली को नहीं छोड़ा, अली ने कुरान को नहीं छोड़ा। और अली वाले कभी कुरान नहीं छोड़ते, अली वालों में हाफिज होते, अली वाले तराबियां पढ़ते हैं। 5-4 बंदे हाथ थल्ले रख गए हो, तुम्हारे हाथ एडे सोने नहीं। चूंकि अली ने अपने बेटों को कुरान ऐसे सिखाया, जब करबला में गए 72 शहीद करा के, अपना सर तन से जुदा करा के, हुसैन ने कुरान नहीं छोड़ा, नेज़े पे चढ़ के भी पढ़ गया। अली वाला कभी कुरान नहीं छोड़ सकता। ये हैं अली वाले जो आज भी बैठे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। अली वालों कुरान हिफ्ज करना पड़ेगा, अली वालों कुरान पढ़ना पड़ेगा। ओ बोलो सुभान अल्लाह। बाबा 2 मिनट देवी, बाबा 2 मिनट देवी, अल्लाह तेनू बरकत अता फरमा छड़े। इसलिए मैं बता रहा हूं कुरान पढ़ना पड़ेगा, वरना अली वाले तुम हो ही नहीं सकते हो। अली ने आखिर मैं कुरान दे नाल मरो, तुहाडे कोल है ही कख नहीं। अली का जिक्र करना, नाम लेना, दुकान चलाना सौखा है, अली वाला सौदा रखना औखा है। और ये हम आपको दिखाएंगे, हम आपको आईना दिखाएंगे कि अली वाले होते कौन है। गिरामी कदर हज़रात, बात कहीं दूर ना चली जाए, अब ये टाइम इजाजत नहीं दे रहा, और मैंने भी बड़ा लंबा सफर अपने मामलात सारे